दोस्तों चलते हैं हम हमारे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसका मतलब ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि एपी का 30वां पद कौन सा होगा। आपको यही बताना है कि वो जो आंसर आया है, चाहे वो कोई सा भी हो, आपने किस तरीके से लाया है। औचित्य का मतलब होता है तरीका भी बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में सिर्फ 4 चीज ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ए, ठीक है, डी, एन और ए एन। जो बच्चा मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आया है वो बताइए चारों चीजें क्या होती हैं, कमेंट में आंसर जरूर देना। और जो बच्चे को नहीं पता ये चारों चीजें क्या होती हैं, उसे इंट्रोडक्शन देखने की जरूरत है। और जाओ इंट्रोडक्शन देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने बताया था आपको कि ए हमारा क्या होता है, एपी का प्रथम पद, ये होता है हमारा ए, ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए। अब डी होता है A2 माइनस A1। देखो इसको हम A1 बोलते हैं, A2 A3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, ओके। तो A2 कैसे आएगा, A2 की वैल्यू कितनी है, 7, ओके। 7 में से 10 माइनस कर दो, ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। समझ गए, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, ओके। अब निकालेंगे एन। अब जो बच्चे इंट्रोडक्शन देख के आए हैं जल्दी बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। एन वो होता है जो पद आपसे पूछा जा रहा हो। क्या पूछा जा रहा है कि आपका 30वां पद, ठीक है, 30वां पद पूछा जा रहा है, तो वही हमारा हो जाएगा एन, ओके। यहां पर आ जाएगा 30। अब हमें इसी 30वें पद की वैल्यू निकालनी है जिसे हम बोलते हैं ए एन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ए एन। हमें यही फाइंड करना है, ओके। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये कैसे फाइंड करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 इंटू में डी, ओके। ए की वैल्यू कितने निकाली थी हमने, 10, ये रही हमारी ए की वैल्यू 10। तो मैं पुट कर दूंगा ए एन इक्वल टू 10। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 में से 1 घटा दो, और डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, माइनस का 3, ओके। अब देखना 10 का 10 लिख दो, 30 में से 1 गया, आ जाएगा 29, ठीक है। 29 क्या हो रहा है, इस माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां मल्टीप्लाई करते हैं 29 को 3 से, ठीक है। 9 3 जा, या 3 9 जा कर लो, 27, तो इधर आ जाएगा 3 2 जा 6 7 8, ये आ गया 87। और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ए एन 10, और ये माइनस आ जाएगा, ये क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, हमारा आ जाएगा 87, ओके। तो माइनस का ये 10 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आ जाएगा 77। साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, इसके पास माइनस का साइन है, तो आ गया हमारा ए एन की वैल्यू, ए एन आ गया हमारा माइनस का 77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ गए। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिख के जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जहां पर हमें एपी दी गई है और कहा है एपी का 11वां पद होगा। अब ये 4 ऑप्शन है, हमें बताना इन चारों में से एपी का 11वां पद कौन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए आपको पता है कि क्या जरूरी है, ए जरूरी है, डी जरूरी है, एन जरूरी है, और ए एन। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट और सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, वैसे ही हमें इसे सेकंड पार्ट में भी करना है। समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कमेंट में बताते जाओ, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने खुद किया था, सब कुछ बताया था। अब आपको खुद बताना है कि ए क्या होता है, कमेंट में खुद बताते चलो ए क्या होता है, डी क्या होता है, फिर एन क्या होता है, और ए एन तो हम निकाल लेंगे ही, ओके। तो चलिए ये आप, उम्मीद करता हूं आपने कमेंट में बता दिया होगा। अब मैं निकालता हूं। ये होता है हमारा एपी का प्रथम पद, जो है माइनस का 3। डी हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, ओके। A2 कितना है हमारे पास, A2, एक सेकेंड, हाँ चलो आराम से। A2 निकालते हैं, माइनस का 1/2, माइनस साइन, ए कितना है हमारा, माइनस का 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, ओके। चलिए अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 बन जा 1, ठीक है। तो आ गया माइनस का 1, इसको इससे कर दो,
ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 6 माइनस का और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ये प्लस प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आ जाएगा 5/2। ओके, तो क्या निकल आया? ये हमारा डी आ गया। ओके, और अब क्या निकालना है? एन। एन क्या होता है बताओ? एन होता है पद। कौन सा पद की बात हो रही है? किस पद की निकालने की बात हो रही है? 11वें पद की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ए एन। ठीक है, यानी ए एन कितना निकालना है? ए एन निकालना है 11, यानी कि 11वें पद पे वो कौन सी संख्या होगी जो हमें निकालनी है, उसको बोलेंगे ए एन। ठीक है, चलिए ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में आएगा डी। ठीक है, ए एन हमें कैलकुलेट करना है, और ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? माइनस का 3। और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 5/2। अब ध्यान से देखना, ए एन जो हमें 11 निकालना है, माइनस का 3 प्लस में, अब देखो 11 में से 1 गया तो बच जाएगा 10। ठीक है, इंटू में 5/2, 2 बन जाए 2। ठीक है, 2 5 क्या होता है? 10, यानी 5 बार में कटेगा। तो ए एन 11 कैसे आएगा? -3, 5 5 जाए 25, माइनस का 3 प्लस में 25। ठीक है, अब 25 में से 3 चले जाएंगे तो आ जाएगा 22। तो हमारा 11वां पद कौन सा आया? 11वां पद आ गया हमारा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।